गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आरबीएम स्टडी 91 में स्वागत है। और मैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया आपके बीच। चैप्टर है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये एग्ज़ाम में 100% चांस होता है एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछने का। तो आपको जो बताऊंगा बहुत ही सरल माध्यम से बताऊंगा। यदि एक बार देख लीजिएगा तो 2 या 4 नंबर आपको फिक्स 100% देकर जाएगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि समीकरण 5x+4 = 19 को हल करें। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देखिए कि ए से जेड तक जो होता है, ए से जेड तक जो होता है उसको चरपद बोला जाता है। और जीरो से जितना भी गिनती आता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट जितना भी गिनती आता है, जितना भी अंक आता है उसको क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। और चर के साथ अचर कोई साथ यदि कुछ जुड़ा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? चर अचर बोलते हैं, चर अचर पद बोलते हैं। यानी कि याद रखना भाई दोस्त कि चर और अचर के साथ हम चर को जोड़ नहीं सकते हैं। ओनली चर या चर दोनों सेम मैच में होना चाहिए, तभी हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। अन्यथा हम इसको नहीं कर सकते या भाग भी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग का है क्या है? तो यहाँ सबसे पहले क्या है? 5x+4 = 9। सबसे पहले यहाँ क्या चीज़ है? दोनों ये चर अचर क्या बोलते हैं? चर अचर पद है। चर क्या है? अचर पद है। और यहाँ क्या है? अचर पद है या नहीं है? और यहाँ भी क्या है? अचर पद है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में अधिकतर देखा जाता है कि हम सेम इक्वल टू क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ बराबर के आगे राइट हैंड साइड में मतलब दाहिना साइड में एक अचर पद है और बायां साइड में एक अचर पद है। यहाँ चर और अचर पद क्या हुआ है? मिला हुआ है, जिसके कारण से अचर पद को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ नहीं कर सकते हैं। तो समझते हैं, चलो आगे क्वेश्चन उतारते हैं। चर अचर को 5x = 19 अचर को अचर के साथ मिलाएंगे तो यहाँ लेकर आएंगे, इधर 4 को हम किधर लेकर आएंगे? दाहिना साइड लेकर आएंगे। तो यदि प्लस रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस। जब भी कोई अंक बराबर के मतलब दायां या बायां होता है तो उसका साइन चेंज होता है। उसका साइन क्या होता है? चेंज होता है। यानी कि यदि प्लस रहे तो माइनस होगा और माइनस रहे तो क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ उतार दिए। इसको घटा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 15। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? 15/5। 15/5। तो 5 का पढ़ा में कितना बार में 15 है? तो 5 का 5, 5 तिया 15। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? निश्चय में एक का हर में, यानी कि हर में जो होता है एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसके कारण इसका x का वैल्यू क्या निकल गया? आंसर 3। तो वीडियो तो दूसरा क्वेश्चन आपका है 2x - 1 = 3। तो 2x उसी तरह हम क्या देखेंगे, यहाँ अचर और चर के साथ मिला हुआ, और यहाँ क्या है? अचर पद है। फिर यहाँ क्या है? अचर पद है, मतलब देना साइड अचर को अचर के साथ मिलाएंगे और चर और अचर के साथ वाला जो उसको अलग रखेंगे। तो 2x इसको इधर रख दिए हम। इधर देखो अब अचर पद ये है और ये भी अचर पद है, इसको हम दाहिना साइड लेकर आए तो माइनस हुआ, माइनस है तो क्या देंगे हम? इसको लेकर आएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। हम क्या बताए थे? जब भी कोई अंक बराबर के दाहिना या बायां साइड हम करते हैं तो उसका साइन क्या होता है? बदलता है। यानी कि प्लस रहे तो माइनस होगा और माइनस रहे तो प्लस होगा। तो यहाँ हम वही किए हैं। यहाँ क्या है? बायां साइड में -1 है तो दाहिना साइड लेकर आए हैं तो उसका चेंज क्या हो गया? प्लस में चेंज हो गया। तो 2x = 3 और ये कितना हो गया? 4। तो इसीलिए x बराबर क्या हो गया? 4/2। यानी कि 2 का पढ़ा में 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। हम क्या जानते हैं? यदि कोई नीचे में मतलब हर में एक रहता है तो एक का वैल्यू नहीं होता है, जिसके कारण से आंसर क्या हो गया? x का वैल्यू 2 हो गया। x का आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है 3/7 + x = 17/7। तो उसी तरह हम देखेंगे, यहाँ अचर पद में भिन्नों के रूप में है, यहाँ भी अचर पद में भिन्नों के रूप में है, यहाँ क्या है? चर पद। तो चर पद सबसे पहले हम क्या करेंगे? अलग ही रखेंगे इसको। अब इसको हम क्या करेंगे? ये 3 बटा कितना है? 7। 3/7 को क्या आएंगे? दाहिना साइड लेकर आएंगे। जब भी हम दाहिना साइड लेकर आएंगे तो हम बार बार बताते हैं कि जब भी क्या लेकर आएंगे, दाहिना साइड में लेकर आएंगे तो इसमें चिन्ह क्या है? प्लस है। तो प्लस दाहिना साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो हम क्या जानते हैं? जब भी भिन्न हर क्या होता है? बराबर
अंक में होता है तो एक अंक लिख देते हैं, ऊपर में जो साइन होता है उसी के साथ डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो घटा करेंगे तो क्या आएगा, 17 में 3 गया कितना बचेगा 14, 14/2 कितना आएगा 7 का 7 और 7 दूगुना 14। तो देखो फिर से आ गया नीचे में, फिर से हर में क्या आ गया 1 आ गया, जिस क्या बताए थे हर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसके लिए आंसर मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू क्या निकल गया 2 आंसर हो गया। समझ में आया। चलो आगे चौथा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, उस अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा फिर से। तो चौथा क्वेश्चन आपका है 3 ब्रैकेट x+2 का होल ब्रैकेट, 3 इंटू x+2 का ब्रैकेट बंद बराबर कितना दिया है 15। तो ये क्या कौन चिन्ह है, तो बीच में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कौन चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। कौन चिन्ह है, गुना का चिन्ह। सबसे पहले इसको हम गुना करते हैं, 3 को x के साथ गुना करेंगे और एक बार 3 को 2 के साथ गुना करेंगे। सबसे पहले 3 को x के साथ गुना किए तो क्या प्राप्त होगा, देख लेते हैं। 3 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा 3x, प्लस 3 को 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना, उसी तरह से हम आ गया। फिर देखिए चर और अचर मिला हुआ, यहाँ अचर पद है, यहाँ पे अचर पद है, अचर को अचर के साथ ही मिलाना है, समझ लो ना दोस्त। चर अचर को अचर के साथ, चर और अचर के साथ कभी नहीं जोड़ हो सकता है, तो हम उतारते हैं 3x बराबर अचर को अचर के साथ 15। जब भी हम देखो इसको भी देना साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा चेंज, माइनस, प्लस है तो माइनस चेंज हो गया। इसको घटा करेंगे तो कितना आया दोस्त, 15 में 6 गया तो बचा कितना 9, तो 3x इधर आ गया, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 9/3। फिर 3 का 3, 3 3 का 9, फिर से नीचे मेरा क्या आ गया 1 आ गया, जो कि मेरा 1 का हर में कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसके कारण से मेरा आंसर x का वैल्यू क्या निकल गया 3 निकल गया। यही मेरा आंसर है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका x/4 = 7/8। जब भी इस तरह का भिन्न के रूप में दोनों साइड रहे, बीच में बराबर का चिन्ह रहे, तो हमेशा क्या होता है क्रॉस, यानी कि क्या होता है विकर्ण के तरीका से गुना होता है। इसके साथ गुना होगा और इसके साथ गुना होगा। तो हम लोग करते हैं x इंटू क्या हो जाएगा 8 बराबर 4 गुना कितना हो जाएगा 7। 8 को x के साथ जब भी गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 8 का प्राप्त होगा। 7 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो हम यहाँ करते हैं, फिर देखिए इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 28/8, फिर 28/8 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, 4 से काटते हैं, 4 दूगुना 8 और 4 सत्ते 28। तो x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया 7/2, यानी x का आंसर मेरा क्या निकल गया 7/2। तो वीडियो आपको कैसा लगा, बहुत ही शानदार तरीका से आप लोगों को बताए हैं, एकदम 1 2 नंबर या 4 नंबर आपको ज़रूर निश्चित 100% देकर जाएगी। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा दोस्त, यदि अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो है ना उसको दबा लीजिए, और ताकि वीडियो जैसे ही वीडियो आपको बनाए ना तो आप तक पहले पहुँचे। तो चलो धन्यवाद, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में फिर से मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो बहुत ही सरल माध्यम से फिर से बताऊँगा।